क्या कभी संतों को रक्षा की जरूरत रहती है? आखिर संतों को किस चीज से डर है? किसी संत या किसी महात्मा, किसी साधु को आखिर किस चीज का भय हो सकता है? वो तो वनों में जाके तप करते हैं, वनों में जाके कुटिया डाल के रहते हैं, आखिर उन्हें किस चीज का भय? लेकिन यही देखिए आप धीरेन्द्र शास्त्री को, जो एक संत हैं, एक गुरु हैं, जो एक बड़े बड़े कथा आयोजनों में जाते हैं और भगवान की कथा करते हैं। लेकिन ये देखिए बिहार जाते हैं और बिहार में इनका नेता स्वागत करते हैं। आखिर किसी संत, किसी महात्मा का किसी नेताओं से क्या लेन देन? आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कहीं भी जाते हैं तो उसका स्वागत कोई नेता ही क्यों करता है? भाई भगवान का स्वागत उनके भक्त करते हैं, किसी गुरु का स्वागत उसके शिष्य करते हैं। अब ये तो है नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य कोई नेता मंत्री होंगे। और इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री को। आप इस वीडियो में देख सकते हो, जब ये धीरेन्द्र शास्त्री जी एक प्राइवेट विमान से उतर रहे हैं तो इनको चारों तरफ से घेर रखा है बॉडीगार्ड ने। सरकारी कर्मचारी बॉडीगार्डों ने चारों तरफ से घेर रखा है। आखिर एक संत महात्मा को किस चीज का डर है? आखिर किस चीज का भय है? और वो भी एक ऐसे संत को जिसे भविष्यवाणी देखना आता हो। इन्हें तो दुर्घटना का पहले से ही आभास हो जाता है कि हाँ भाई मेरे संग ऐसी दुर्घटना होने वाली है, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। तो आखिर ऐसे संत महात्मा को इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है, जो चारों तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसर घूम रहे हैं, घेराबंदी कर रखे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, एक संत महात्मा के रूप में एक नेता हैं, एक पॉलिटिक्स हैं, जो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स पे बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि आप संत के रूप में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। बिहार में गांधीनगर में इनका आयोजन था कथा का, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उस लाखों की संख्या में ये छाती पीट कर कहते हैं कि बिहार वालों बागेश्वर धाम आया करो, बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुनिए, खुद बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री पंडित कह रहा है। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। और बिहार वालों बागेश्वर धाम आया करो, बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का है। और कोई भी गुरु, कोई भी कथावाचक अपने मंच से ऐसे शब्द नहीं कहता है जो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है। बीच भरे मंच में किसी को भी गाली गलौज करने लग जाता है, किसी को भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। जो भी अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ एक भी लफ्ज बोलता है तो उसको वहीं चुप करा देता है कि तू मेरे खिलाफ आखिर बोला कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। और उसे दुनिया भर की गालियां सुना देता है और दुनिया भर की बातें सुना देता है और धमकी देता है कि मुझ में भविष्यवाणी देखने की ताकत है, अभी तेरा पूरा चिट्ठा खोल दूंगा। खोल लो भैया चिट्ठा हमारा, हमारे चिट्ठे में क्या है। बिहार जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी नेता या किसी पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ सनातन के लिए आया हूं, हिंदू एकता के लिए आया हूं। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। यदि आप हिंदुओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप हिंदुओं को एकत्र करना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हो भाई? पॉलिटिक्स का नाम ही मत लो, किसी नेता मंत्री का नाम ही मत लो। आपका स्वागत कोई नेता क्यों करता है? आखिर आपके भक्त जो हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, वो भक्त क्या आपके स्वागत के लिए कम पड़ जाएंगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जहां पर भी आप जाते हो वहां नेता मंत्रियों का जवाबड़ा लगा रहता है और फिर कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स से नहीं करते हो।
और वो भी एक ही पार्टी के नेता। अन्य पार्टी के नेता क्यों नहीं आते भाई? एक ही पार्टी के नेता ज्यादातर आपके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, क्योंकि आप खुद ही एक साधु के भेष में राजनीति कर रहे हो। अगर आपको राजनीति करना ही है तो आपकी जो पब्लिसिटी बनी हुई है, इस हिसाब से तो आपको कोई भी पार्टी टिकट दे देगी और आप खुल के राजनीति करो। छुप छुप के क्या करने की जरूरत है? खुल के राजनीति में आ जाओ भाई। अब जो आप एक हिंदुओं का गांव बसाने के लिए कह रहे हैं, उस गांव पे, हाँ, गांव पे भी मैं एक चर्चा करूंगा कि आप वो गांव कैसा बनाने वाले हो। वीरेंद्र शास्त्री जी, जातिवादी पर राजनीति कोई नहीं करता है, सिर्फ आप जैसे बाबाओं के भेष में छुपे हुए पॉलिटिक्स वाले इंसान करते हैं, जो कह अपने आप को खुद को बताते संत हैं, लेकिन करते पॉलिटिक्स जातिवाद पे हैं। जब कोई हरिजन समाज की बात आती है तब आप नहीं बोलते हो, और आप कहते हो कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आखिर कैसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई आप?